पीछे देख रहे हो वो किसी किले का गेट नहीं है, एक मकान का गेट है। और मकान ये बनाया है तुलसी राम जी स्नोप स्वर्ग श्री मेहराम जी। ये घर है जो नीमड़ी के अंदर है। जाट, जब जाट जाति का नाम लिया जाता है तो यहीं पर है जो जाट की एक पहचान होती है कि जाट ऐसे खर्चों के अंदर सबसे आगे होता है, मकान में, घरों में। और जैसे उसके घर पे कोई शादी हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो, उसके अंदर जाट है वो दिल खोल कर खर्चा करता है। अभी मेरे पास में तुलसीराम जी के सुपुत्र हैं। क्या नाम है आपका? रामविलास ना। इतना बड़ा मकान बनाने की क्या सूझी आपको? मेरे पिताजी की चॉइस थी। पिताजी की चॉइस थी। कितना खर्चा इस मकान के अंदर आया? 5 करोड़ हुआ था 5 लगभग। करोड़ रुपए। हम्म। और ये कब बन के तैयार हुआ था? ये 16 में चालू हुआ, 21 में पूर्ण हुआ। 16 में चालू किया और 21 के अंदर बन के तैयार हुआ। तैयार 5 साल लगे इसको हुआ, बनाने के हाँ अंदर। 5 साल लगा। अच्छा। अच्छा, क्या आपके बिजनेस क्या है इतना इतना खेत बड़ा? खेती का बिजनेस है। सिर्फ खेती करते हो? सिर्फ खेती। नहीं, और तो कोई नहीं, बिजनेस तो और है? कोई बिजनेस नहीं है। हैं? खेती का है। खेती में वो जैसे कि मसाला का डिमांड ज़्यादा था, पान मेथी सौंफ जीरा, ये अच्छा। खेती ज़्यादा ही 3-4 खेती करा। अच्छा, बहुत बड़े जमींदार हैं ये, नीमड़ी गांव के सबसे बड़े जमींदार हो? हाँ। नीमड़ी के अंदर आपसे ऊपर कोई जमींदार नहीं है? नहीं, कितने बीघा जमीन है आपके पास? 400 बीघा जमीन। 400 बीघा जमीन है। मेरे पिताजी के पास 400 बीघा जमीन। अच्छा, आप कितने भाई हो? 2 भाई। 2 भाई हो। इतना बड़ा मकान आपने बनाया है किले के माफी के, कहीं से डिजाइन ली थी, कोई इंजीनियर इसके अंदर था, क्या बात है? नहीं, मेरे पिताजी के हिसाब से ही बनाया हुआ है। हम्म। कोई डिजाइन नहीं, कोई नक्शा नहीं। वो आपका माइंड से ही, उसकी सोच ही वही थी कि हमारे को ऐसा मकान बनाना। वो जो कारीगर आता उसको पूछने पहले कोई पत्थर नहीं चिपता यहाँ पे। अच्छा। वो आपकी इंचार्ज है। 5 साल 24 घंटे यहीं खड़े रहे जब तक हाँ, काम चला? यहीं 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 जो आप बताते हैं कि इस आधार पर बनाना है। इस घर को आप देखोगे ना, जिस तरह की डिजाइन दी हुई है ना, तो उसके सामने बड़े बड़े इंजीनियर ही फेल हैं हाँ, साहब। फेल है। हैं? वो भी फेल है, कारीगर भी हैंग हो जाते हैं यहाँ पे आते थे। अच्छा। वो भी एक बोलता है यार ऐसा कैसे होएगा, वो बोलता माल खराब होएगा तो मेरा होएगा, मैं बोलूँ वैसा काट दो। पिताजी बोलते थे आपके? पिताजी बोलते थे। तो इसके अंदर वेस्टेज भी कितना हुआ था पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। एक बिल्कुल भी नहीं एक होने दिया। छोटा सा रूम बनाया हुआ पीछे इसके, हम्म। वो इतना ही हुआ 6 साल में। ज़्यादा नहीं हुआ वो। आप उसको इतना अनुभव है मेरे पिताजी ने, हम्म। वो ऐसे ही बता देता है नापने की जरूरत नहीं, इतना वर्क फुट बटाएगा इसमें पता रहेगा। क्या करते थे पहले वो? खेती का ही काम। खेती उसके का के हाँ, कोई नौकरी के अंदर थे, गवर्नमेंट नहीं सर्वेंट? नौकरी नहीं, पढ़ा लिखे हुए हैं, 12वीं पढ़ा हुआ है। अच्छा। पटवारी की नौकरी भी लगी हुई थी लेकिन करी नहीं। अच्छा, इतनी जमीन थी तो क्यों करनी नौकरी, नहीं, किसी का आदेश क्यों मानना? जमीन तो पहले नहीं थी, बाद में ही खरीद के की थी। अच्छा। पहले मेरे दादाजी के पास में तो कम ही जमीन थी, 50 बीघा ही आई थी हमारे। अच्छा, 350 बीघा जमीन आपके पिताजी ने खरीदी है खुद ने? हाँ, खरीदी। अरे वाह यार। जमीन हैं? खरीदी हुई है। मेरे दादाजी के ये पिताजी 3 भाई है, अभी 1000 बीघा जमीन है तीनों भाइयों के पास। तीनों भाइयों के पास में? ये इसी नीमड़ी गांव के अंदर ये नीमड़ी पूरी? गांव के अंदर ही कम से कम 20 15 20 ट्यूबवेल चलते अच्छा, हैं। नीमड़ी गांव के अंदर एक मैंने सुना है कि जिसके पास भी ना बड़े बड़े जमींदार हैं, किसी के पास 300 बीघा जमीन है, किसी के पास 200 बीघा जमीन है। एकदम राइट बात हैं? है। राइट बात है। अच्छा। हम्म, पूरी जाट कास्ट ही है इसके अंदर, हाँ, गांव के अंदर? पूरा ही जाट ही है। ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़्यादा है जी, जमीन है जी खोजों के पास। अच्छा, खोजा जाति के पास सबसे ज्यादा जमीन ज़्यादा है। जमीन है जी खोजा के पास। इतनी मेहनत सिर्फ जमीन के अंदर करते करते 350 बीघा जमीन मोल ले लिया हाँ, आपके पिताजी ने? हाँ, जमीन सब खरीदी हुई है इसकी पैदावार से सारी। अच्छा। अच्छा, एक एक चीज आप देखोगे ना, इसके अंदर डिजाइन की हुई है, बहुत भारी डिजाइन की हुई है। अच्छा, ये पत्थर कहाँ से खरीदा था पूरा? ये जोधपुर से। पूरा ही जोधपुर से आया? हाँ, पूरा जोधपुर। ये डिजाइन वहीं से करके आती है यहीं हाथ? नहीं, यहाँ यहाँ आकर वो वापस कटिंग करके हम्म। बाद में डिजाइन निकालता है, कारीगर से बोल के ऐसे डिजाइन लगा। फोटो अच्छा। लेकर आते थे मेरे पिताजी, हम्म। उसके आधार पर बनाते फोटो थे। कहाँ से, घर घर पे बनाते थे? हाँ, घर पर। घर पे खुद अपने हाथ से डिजाइन हाँ, बनाते थे? हाथ से फिर डिजाइन। यहाँ लेके आते थे, हाँ, फिर उस कारीगर को बोलते कारीगर थे को कि ऐसी बोलते डिजाइन है जो थे देनी ऐसे है। ऐसे डिजाइन देनी है हमारे। खेतीगढ़ आदमी होके और इतना शानदार मकान है, इतना शानदार डिजाइन किया है कि बड़े बड़े इंजीनियर इसके सामने फेल है। लोग लाखों रुपए इंजीनियरों को फीस देते हैं और इनके पिताजी
खेती गड़ा आदमी होके बहुत ही जबरदस्त डिजाइन दी है। इसके अंदर ये बताओ कारीगर कारीगर को कितने पैसे चले गए? लगभग 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए कारीगर कारीगर के गए। 1 करोड़ वो इसकी गड़वाई के। गड़वाई गड़वाई के। हाँ, गड़वाई। और बाकी का कितना? वो बाकी का चलो आधा करीबन 1.5 करोड़ के वास्ते हो गए। 1.5 करोड़ रुपए कारीगर के हो गए। इतने इतने साल काम चला, चलो 5 साल, कितने लोग हैं जो एनी टाइम यहाँ पर काम करते थे? 30 आदमी ज्यादा काम करता थे फिक्स 30 आदमी फिक्स 5 साल तक कंटिन्यू इस मकान को बनाने में। बनाने में। हाँ तो फिर 1.5 करोड़ हो जाएगा। हम्म। अच्छा, इसके अंदर एक गाना भी शूट हुआ है, हाँ, किसका? राजल चौधरी का। राजल चौधरी, हम्म। लीचू मारवाड़ी का। नहीं, वो राजल चौधरी का अलग है, लीचू मारवाड़ी का अलग है, अलग अलग है। दोनों का अलग अलग। अच्छा, लीचू मारवाड़ी का इसी घर के अंदर सॉन्ग है जो शूट हुआ था, अभी मैंने देखा उसके यूट्यूब पे चैनल पे जाकर है, और इस मकान का वीडियो वो 46 मिलियन व्यूज उस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं। मकान ऐसा खर्चा इन्होंने किया है और कमाई लीचू मारवाड़ी ने उस गाने से की है। पूरा पूरा सिंचाई। पूरा जमीन सिंचाई का। पूरा सिंचाई। कितना एक साल का कितना टर्नओवर हो जाता है? एक साल का 400 बीघा का करोड़ के प्लस हो जाता है। खर्चा खुर्चा टाल के। हैं? हाँ, ज्यादा अगर पान मेथी की खेती करते हैं 70-80 हम्म। बीघा में, उसमें पानी ज्यादा जरूरत है। बाकी का जीरा है, सौंफ है। अभी कपास लगाते हैं। चुनाव उना भी लड़ा है कभी? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा। कभी नहीं लड़ा। नहीं, मेरे दादाजी पिताजी कोई नहीं लड़ा। मैंने तो देखा कोई या तो सरपंच है या कोई प्रधान का चुनाव लड़के नहीं, जीते हुए हैं, या कोई नेता वेता तो रह ही रहे हैं। कभी नहीं, वार्ड में ही नहीं खड़ा हुआ। कभी वार्ड का ही चुनाव नहीं लड़ा? नहीं लड़ा। गटों के अंदर खोजा जाती है। इतना बड़ा मकान बनाने की क्या सूझी आपको? मेरे पिताजी की चॉइस थी। पिताजी की चॉइस थी। कितना खर्चा इस मकान के अंदर आया? 5 करोड़ हुआ था 5 करोड़ रुपए। हम्म। और ये कब बन के तैयार हुआ था? ये 16 में चालू हुआ, 21 में पूर्ण हुआ। 16 में चालू किया और 21 के अंदर बन के तैयार हुआ। 5 साल लगे इसको बनाने के हाँ, अंदर। 5 साल लगा। अच्छा। अच्छा, क्या आपके बिजनेस क्या है इतना इतना खे- बड़ा? खेती का बिजनेस। सिर्फ खेती करते हो? सिर्फ खेती। नहीं और तो कोई नहीं, बिजनेस और कोई बिजनेस नहीं है। हैं? खेती का है। खेती में वो जैसे कि मसाला का डिमांड ज़्यादा था, पान मेथी सौंफ जीरा, ये अच्छा। खेती ज़्यादा ही 3-4 खेती करा। अच्छा, बहुत बड़े जमींदार हैं ये। सिंचाई सिंचाई हाँ, का पूरा 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 सिंचाई। पूरा जमीन सिंचाई का। पूरा सिंचाई। कितना एक साल का कितना टर्नओवर हो जाता है? एक साल का 400 बीघा का करोड़ के प्लस हो जाता है। खर्चा खुर्चा टाल के। हैं? हाँ, अब की बार तो नहीं हुआ, अब की बार थोड़े से भाव वाव कम थे और हर साल करोड़ बाहर ही चलते हैं, लगभग करोड़ के आसपास बन जाता अच्छा, 400 बीघे के अंदर ट्यूबवेल कितनी है? है। 8। 8 ट्यूबवेल 400 बीघा में पूरी हो जाती है? हाँ, और 8। डैम भी बना रखे हैं? नहीं, डैम नहीं। एक भी डैम नहीं? एक ही डैम नहीं। ज़्यादा अगर पान मेथी की खेती करते हैं 70-80 बीघा में, उसमें पानी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी का जीरा है, सौंफ है। अभी कपास लगाते हैं। चुनाव उना भी लड़ा है कभी? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा। कभी नहीं लड़ा। नहीं, मेरे दादाजी पिताजी कोई नहीं लड़ा। मैंने तो देखा कोई या तो सरपंच है या कोई प्रधान का चुनाव लड़के नहीं, जीते हुए हैं, या कोई नेता वेता तो रह ही रहे हैं। कभी नहीं, वार्ड में ही नहीं खड़ा हुआ। कभी वार्ड का ही चुनाव नहीं लड़ा? नहीं लड़ा, सिर्फ खेती काम किया। मेरे दादाजी और पिताजी सब खेती का ही काम करते, हम भी खेती का ही करते हैं। अच्छा, साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार देते हो? 20 घर को। 20 घर को रोजगार। उनके अंदर कितने मेंबर हैं? मेंबर 50 आदमी। 50 आदमी। पूरा एक साल कंटिन्यू चलते रहता हाँ, आपके यहाँ? 50 हमारे पास ही रहते, कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए आपके पास ही रहते हो। हम्म। कितने देखो कितने घरों को तो ये लोग रोजगार देते हैं, 50 आदमी और 20 घर को एनी टाइम। साल के 365 दिनों में कहीं पर भी उन्हें दूसरी जगह मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ता। नहीं, वो फिक्स हमारे ही रहते हैं, वो दूसरों के रहते नहीं। कई आदमी 21 साल 25 साल भी हो गए हैं हमारे पास। अच्छा, हम्म। ट्रैक्टर कितने हैं? ट्रैक्टर 6। 6 ट्रैक्टर है। हम्म। सारे नहीं है? हाँ, हर साल एक नया लगते, और जैसे पुराना होते रहते हैं वो बेचते रहते हैं। गाड़ियाँ कौन कौन सी है? गाड़ी कैंपर पिकअप। बस? बस। कोई वो फॉर्चूनर नहीं, लीजेंडर वैसी? नहीं, किसान की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कैंपर की पड़ती है, मेथी लोडिंग करने वास्ते पिकअप की पड़ती है। देखो इतना बड़ा 5 करोड़ का मकान बना दिया। लाइफ देखो कैसी जी रहे हैं, एकदम सीधी सिंपल लाइफ है, जैसे एक किसान जीता है। गुरूर 1% भी नहीं है कि अपने पास में इतना पैसा है। बहुत ही शालीन तरीके से रहते हैं। कोई भी गाड़ी नहीं है बड़ी? नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं रखता, पिकअप तो और इतने कैंपर बड़े की मकान जरूरत के पड़ती है। पार्किंग में तो फॉर्चूनर गाड़ी तो छोड़नी नहीं, वो पड़ेगी। काम नहीं आती ना किसान के खेत में। अच्छा। किसान के तो कैंपर और पिकअप दो ही 4 टायर में काम आती है, एक ट्रैक्टर काम आता है, अच्छा, और बाकी का कोई बिजनेस ही नहीं। ट्रैक्टर सारे मेसी? हाँ, मेसी मेसी कंपनी की है। 41 है, 45 है, 245 है, 52 45 है,
1035। भैंस गाय कितने रखते हो? भैंस गाय 5-7 रखते, ज़्यादा नहीं रखते। 5-7 भैंस गाय है। हम्म। कितने मकान है जो नीमड़ी के अंदर आपके हैं? हमारे मकान तो 5 मकान बना हुआ है। ये हाँ, पूर्ण हुआ, हाँ। वापिस एक वो आगे और बना दिए, मेरे पिताजी ने बनाया वो। अच्छा, ये मकान और बना दिया, हाँ, इसको खत्म करने के बाद में? बाद में। पिताजी का काम क्या है, सिर्फ मकान बनाना? हाँ, अभी कम से कम 10 साल हो गए सिर्फ मकान ही बनाता है। एक और पीछे और बना दिया चाचा के, वो तो अलग है, लेकिन 3 अभी बना दिए। ये अच्छा। होने के बाद में 6 साल इसमें चला, 2-3 साल हुआ उसमें चल रहा काम। ये फिर इसमें रहोगे कौन? भाई तो दो ही हो। वो एक मेरे बहन का लड़का है, उसको रखेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ रखोगे। हम चलो। 2 ही है ना, इस हम्म। कारण से। एक भाणजे को यहाँ लाना अब? हाँ, अब लाना नहीं, रख दिया यहाँ पर। यहाँ ला के रख दिया। हाँ। देखो भाई, बहुत ही बड़ा दिल है इनका। और इनके पिताजी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर है। किसी को घर की डिजाइन लेनी है तो लाखों रुपए इंजीनियर को खर्च मत करो, यहाँ नीमड़ी गांव में आओ और तुलसी राम जी से संपर्क करो और शानदार डिजाइन लेके जाओ। और उनका काम है, उनका दिल लगता है मकान बनाने में, तो शायद आपके वहाँ आ भी जाएंगे और खड़े खड़े डिजाइन भी दे देंगे। और जितने दिन आपका काम चलेगा उतने दिन तुलसी राम जी शायद वहाँ खड़े रह जाएंगे।